पे लेके आऊं एंड वो हम दोनों को कुछ बात नहीं करने देगा। बहुत ही एक्टिव है, ही इज वेरी एक्टिव। तो मुझे उसके साथ मतलब ऐसे खेलना बहुत पसंद है। तो आपका अभी क्वारंटाइन में टाइम उसके साथ ही निकल जाता है? नहीं, मैं तो दीदी के पास नहीं हूँ। ओके, वो अलग रहते हैं। हाँ, तो शायद होपफुली थिंग्स गेट सेटल डाउन एंड मैं फिर से जाके मुझे उसके साथ खेलना पड़ेगा। एंड मम्मी पापा तो इधर नहीं है, मतलब हैदराबाद में है। तो जब आपने उनको बोला फॉर योर सिंगिंग पैशन, तो हाउ वर द रिएक्शन? उनका रिएक्शन कैसा था? तो क्या है ना, जैसे आई वाज बोर्न, मेरे मम्मी को पता है कि मैं शायद सिंगर बनने का कुछ क्वालिटीज है मेरे में, क्योंकि आई वाज ऑलवेज सिंगिंग। मैं बहुत ही ज्यादा गाने सुनती थी और आई वाज एबल टू कैच एवरी सॉन्ग। मतलब एक बार सुन लो और पूरा गाना गाओ, ऐसा रहती थी मैं। तो उसी टाइम पे शी वाज लाइक चलो पैशन तो है, कुछ तो है इसमें। तो शी स्टार्टेड सेंडिंग मी फॉर क्लासेस एंड ऐसा। बट क्या होता है, जैसे 10th आ गई, मेरा हाई स्कूल में आ गई, उसके बाद इंटरमीडिएट बीटेक में उसके चक्कर में तो थोड़ा मतलब आई हैड टू कीप इट असाइड। बट फिर भी उस टाइम पे भी मैं कॉम्पिटिशंस में जाती रहती थी। आई वाज पार्ट ऑफ तेलुगु सिंगिंग शोज इन टीवी में जो शोज होता है, I participated in them and एक बार तो I was also a best female singer for the entire Hyderabad colleges. Yeah, I won best female singer. वो मेरे लिए बहुत बड़ा accomplishment है जो I will never forget. तो बेसिकली योर पेरेंट्स न्यू, आपके पेरेंट्स जानते थे कि आपको गाना पसंद है and you are pretty much good at it. So they are a bit supportive in this, right? Yes. But ऐसा नहीं है कि कैरियर छोड़ के सिर्फ सिंगिंग में जाओ, ऐसा नहीं है। But they are happy to pursue my passion along with my career. But ऐसा नहीं होता है ना, जब when you are so much into it, you have to make it your profession and career. And मेरे लिए तो वो ट्रांसिशन अभी तक तो नहीं हुआ। आई होपफुली एक दिन मेरा ट्रांसिशन हो जाए एंड सिंगिंग ही मेरा कैरियर और प्रोफेशन बन जाए। तो अब वेणु जी जरूर होगा, वी विश के वो हो। और आपने जैसे अभी कहा दैट आप हैदराबाद में एक कंपटीशन आपने जीता, राइट? सो लाइक डिड यू परफॉर्म हिंदी सॉन्ग्स और तेलुगु सॉन्ग्स? इट वाज मोस्टली तेलुगु। क्या है ना, तेलुगु के म्यूजिक डायरेक्टर्स आके, इट वाज जजेस भी तेलुगु के ही है, तो पूरा तेलुगु वाज माय कंफर्ट जोन उस टाइम पे। But फिर भी because I was born and brought up in Hyderabad, मेरे लिए हिंदी भी इतना डिफिकल्ट और मुश्किल नहीं था। एंड मैं बहुत गाना सुनती थी, मेरे लिए इतना ज्यादा हिंदी सॉन्ग सुनती थी उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, I was और हिंदी is pretty much good। आपकी सिर्फ एक्सेंट से पता चलता है that you belong to Southern India। Yeah. बाकी आपका हिंदी is perfect। थैंक यू, मैं तो मैनेज कर रही हूँ तब से। Honestly, no, your Hindi is good. So I am curious. आपने बोला कि आपका comfort zone was in Telugu songs. Yeah. तो अगर आपको कोई तेलुगु सॉन्ग याद हो और आप अगर हमें सुनाएं, like I am curious to listen the song. Yes, I'm ready. Okay, please. मैं गाना सुनाती हूँ, ये वाला गाना। It was always my all-time favorite. मैं actually दूसरा गाना गाने के लिए सोच रही थी, बट दिस वाज माय ऑल टाइम फेवरेट एंड आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग। मैं गाने के बाद आपको मीनिंग भी बताऊंगी, बट अभी तो सिर्फ जस्ट छोटा तेलुगु गाना सुनाती हूँ अभी। కమ్మని ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే, ప్రియతమా నీ వచట కుశలమా నీ నిజత కుశలమే, ఊహలన్నీ పాటలే కలన తోటలో, తొలి కలల కవితలే మాట మాటలో, ఓహో కమ్మని ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే, ప్రియతమా నీ వచట కుశలమా నీ నిజత కుశలమే,
तो ये है तेलुगु गाना। Okay. इसका इसका मीनिंग यही है कि मैंने एक लेटर लिखा है मतलब अपनी बॉयफ्रेंड के लिए या लवर के लिए, जिसको भी मैं प्यार करती हूँ। आई जस्ट रोट अ लेटर विद ऑल माय फीलिंग्स इन इट। तो इसकी अराउंड सॉन्ग है। Oh, प्रेमा लेखा बोलते हैं। कनेक्शन, जिसमें हम आपको देश दुनिया के कई सारे बेहतरीन सिंगर से मिलवाएंगे। सो देखना मत भूलना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ध्वनि, एक एंकर, एक होस्ट। hello and welcome back to Strings Connection only on TV Star, conceptualized by Haima Khan। हमारे साथ है रेनू जी। तो रेनू जी, पे जाने से पहले आपके पास से हमने गाना सुना, बहुत ही सूदिंग वॉइस है आपकी रेनू जी। ओके, एंड आई एम श्योर दैट अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करके दिल लगा के सीखेंगी, then I'm sure you're gonna go far। Thank you so much, Dhwani. I'm very delighted to hear your words. मतलब बहुत ही encouragement और बहुत मैं हूँ ध्वनि, एक एंकर, एक होस्ट, मगर अब से हूँ आप सबकी दोस्त। लेकर आई हूँ आप सबके लिए
सबकी दोस्त। लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक खास खबर। जी हाँ दोस्तों, अब से मैं आपसे मिलूंगी हर रोज एक खास गेस्ट के साथ, जिनके साथ होंगी खूब सारी गपशप विथ अ लिटिल बिट ऑफ म्यूजिकल टच इन इट। यस फ्रेंड्स, TV4 is coming up with a special show Strings Connection, जिसमें हम आपको देश दुनिया के कई सारे बेहतरीन सिंगर से मिलवाएंगे। And welcome to Strings Connection, only on TV4, conceptualized by Haima Khan. And Dhwani is back again with a new episode with a new guest. तो आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही ज्यादा मुझे मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं बकबक करती रहती हूँ and she is an RJ. तो आरजे का तो काम ही होता है बकबक करना, तो वो भी बातें करेंगी, मैं भी बातें करूंगी। एंड today's episode is gonna be full of chit chats and gossips and so much fun. तो उनको बुलाऊं, उससे पहले उनकी तारीफ में कुछ कहना चाहूंगी। क्या लिखूं तेरी तारीफ सूरत में यार, क्या लिखूं तेरी तारीफ सूरत में यार, अल्फाज कम पड़ रहे हैं तेरी मासूमियत देखकर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी क्यूट, ब्यूटीफुल एंड शी इज एन अमालगमेशन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। मतलब वो एक मिक्सचर, उन्होंने बहुत सारा कुछ किया है। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स कॉल आवर गेस्ट ऑफ द डे, Renu Kandem. Hello and welcome to Strings Connection. యమునా తటిలో నల్లనయ్యకై ఎదురు చూసేనే రాధా, ప్రేమ పొంగుల పసిడి వన్నెలి వాడిపోయెను కాదా, రేయి గడిచెను పగలు గడిచెను మాధవుండు రాలేదే, రాసలీలల రాజు రానిదే రాగబంధమే లేదే, యదు కుమారుడే లేని వేళలో వెతలు రగిలినే రాధ గుండెలో, యదు కుమారుడే లేని వేళలో వెతలు రగిలినే రాధ గుండెలో, పాపం రాధా యమునా తటిలో నల్లనయ్యకై ఎదురు చూసినే రాధా, ప్రేమ పొంగుల పసిడి వన్నెలి వాడిపోయెను కాదా. Hi Renu. हाय ध्वनि। मैं तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स अभी। जैसे आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरे लिए, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। एज यू सेड, थैंक यू टू TV4 फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई नो लाइक देयर ओनली फ्यू पीपल नो मी, बट अभी आपकी वजह से शायद और लोग जानेंगे मुझे। And yeah, as I said, I'm so looking forward. बहुत करेंगे। Me too. क्योंकि जब मैंने सुना that you are an RJ, okay, मुझे था कि चलो अब बॉस मजा आएगा, सामने वाला भी कोई बोलने वाला बंदा है। अभी थोड़ा मतलब आपस में इंटरव्यू होगा, वन ऑन वन ऐसा नहीं होगा। मतलब आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं ऐसा आंसर नहीं करूंगी, बट हम दोनों भी एक दूसरे को और भी जानेंगे। Exactly. हम लोग वैसे भी this concept for our viewers is designed in a way, Strings Connection is designed in a way कि हम लोग ये इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जैसा नहीं है, लाइक हम लोग ये कोई क्विज नहीं खेल रहे। इट्स जस्ट टू नो यू। हम हमारे व्यूअर्स को आप जैसे अच्छे आर्टिस्ट से हर रोज मिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बारे में जाने, इंस्पायर हो, और अगर उनके अंदर भी कोई टैलेंट छुपा है तो वो बाहर आए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो ना हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा कुछ भी करती रहती हूँ मैं। तो I just keep myself engaged and learn new things.
तो इसके वजह से अभी तो क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, तो सोचो अगर मेरे वीडियो देख के किसी को भी लगा कि अच्छा मैं अगर वो भी कुछ किया तो नया मैं भी कर सकती हूँ, तो इट्स गुड फॉर मी, इंस्पायर्ड। तो रेनू, स्टार्टिंग फ्रॉम माय फर्स्ट थिंग, आप हमें ये बताइए कि आपने अभी तक क्या कुछ किया है। आप आरजे कर रही है वो हम सबको बताएं, तो आप आरजे कौन से चैनल पे कर रही है वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं, और आप उसके अलावा और क्या कुछ करती है। ठीक है, तो मेरे बारे में बताना है तो मैं हैदराबाद की हूँ, इंडिया से। तो इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, तो सोचो आई होप व्यूअर्स डोंट थिंक मी, टेक मी रॉन्ग, बट मैं कोशिश तो करती हूँ थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में बात करने के लिए। पहले मेरे बारे में बताना है तो आई एम ए सिंगर। मेरे को आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सिंगिंग, तो शायद 5 साल से या 6 साल से मैं सिंगिंग मतलब लर्न करना शुरू किया मैंने। एंड तब से मैं, क्या होता है ना, इंडियन माइंडसेट क्या होता है, कैरियर नहीं बन सकता है ना सिंगिंग, पर जैसा वो पैशनेट हो गया है, मैं ऐसा पैशन रह गया है मेरा अंदर, तो सिंगिंग तो हमेशा है मेरे अंदर। उसके बाद मैं डांस भी करती हूँ, और आजकल तो क्लासिकल डांस सीख रही हूँ। एंड हाँ, आज ये तो मेरा नया वाला हॉबी है अभी। एंड आई वर्क फॉर CMR 101.3 FM टोरंटो में, and it's a good opportunity for me, I think, and also मैं कुछ नई सी चीजें as I said try करती रहती हूँ। तो last year मैंने I was a top 10 contestant in Canada Wide Beauty Pageant for the Telugu community, and ऐसे ही मैं कुछ वीडियोस करती रहती हूँ, but I'm not, क्या होता है ना, मैं amateur सिंगर हूँ अभी भी। I'm trying to, अभी भी मैं सीख रही हूँ क्लासिकल सिंगिंग। हमारे साउथ इंडिया में देयर इज समथिंग कॉल्ड कर्नाटिक म्यूजिक, सो विच इज लाइक द बेस। तो पूरा तो अभी भी मैं सीख रही हूँ, एंड आई होप कि एक दिन, एक या 2 साल में आपकी ये TV4 की स्ट्रिंग्स कनेक्शन की वजह से मेरे को थोड़ा पॉपुलैरिटी मिले और थोड़ा एंकरेजमेंट मिले, एंड मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगी और फेमस बन जाऊंगी, एंड पीपल गेट टू नो मी। और फिर हमें मत भूल जाइएगा। हाँ, फॉर श्योर। नहीं, आप तो मेरा फेसबुक में भी है, छोड़ूंगा नहीं। तो रेनू, आपने बताया दैट यू आर लर्निंग डांसिंग एज वेल, क्लासिकल डांसिंग, तो कौन सा फॉर्म आप सीख रही है? मैं कुचिपुड़ी बोल के, देयर इज अ फॉर्म ऑफ डांस इन आंध्र प्रदेश स्पेशली। जैसे आपको पता है भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड कथकली इज फ्रॉम केरला, तो वैसे कुचिपुड़ी भी है फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एंड दैट इज अ फॉर्म ऑफ डांस, क्योंकि दैट वाज माय ड्रीम। अच्छा, मुझे डांस भी करना है, क्यों सिर्फ सिंगिंग ही करना है मुझे। एक दिन ना वो जो ट्रेडिशनल वाली ड्रेस पहन के, तो लास्ट ईयर मैंने शो भी किया था, मैंने एक शो भी दिया था, इट वाज नाइस, मेरे लिए लाइक ड्रीम कम ट्रू। वाओ। So, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मैं अभी बताना चाहूंगी कि शी वाज अ टॉप 10 contestants in some beauty pageant here in Canada। ऊपर से आप सिंगर तो हैं ही, 5-6 साल से सीख रही है, ऊपर से आप डांस भी सीख रही हैं। तो कभी हमने अगर like I wish कभी हमें सुनने में आए that there is a new girl in this town जो एक मॉडल भी है, जो खुद गाती है, फिर अपने गानों पे डांस भी परफॉर्म करती है। और एक भूल गई, मैं आजकल तो गिटार भी सीख रही हूँ। That's my new quarantine activity। वाओ, मतलब हम सबको आपके पास से सीखना चाहिए। We all are like getting bored कि अब क्या करें। मैं खुद आई एम अ पेंटर, ठीक है, तो मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, बट और मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना, बट वो भी मैंने सोचा कि मैं लास्ट 1 हफ्ते 10 दिन से पेंटिंग कर रही हूँ, अब मैं और कितना पेंटिंग करूंगी। मैं कुकिंग कर रही हूँ, अब मैं और कितना कुकिंग करूंगी। लाइक वी आर गेटिंग बोर्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज छुट्टियां सबको अच्छी लगती है, पर इस तरह की छुट्टी की बिल्कुल ही बाहर नहीं जा सकते, वो किसी को नहीं पसंद।
बट लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड आवर व्यूअर्स कि कुछ ना कुछ करते रहिए, अंदर का जो टैलेंट है कुछ ना कुछ बाहर निकालते रहिए, लाइक दैट्स अमेजिंग। मे बी 2-3 दिन तो बोर हो जाती हूँ, देन आई स्टार्ट थिंकिंग क्या करूँ अभी, एंड देन लाइक कुछ ना कुछ, और यूट्यूब में वीडियोस देखती रहती हूँ, वो करना है ये करना है, एंड आई मेक अ लिस्ट। क्या है ना, इस क्वारंटाइन टाइम के चलो ये करना है, पहला लिस्ट तो ये है, नेक्स्ट तो ये करना है, तो दैट आई हैव लाइक ऑलमोस्ट 10 थिंग्स ऑन माय प्लेट, तो आई लाइक टू टिक ऑफ। गिटार थिंग इज समथिंग दैट पागल हूँ, थोड़ा क्रेजी हूँ, कुछ तो करती रहती हूँ। That is actually good. That is actually good. इस तरह से क्या होता है, हमें पता चलता है कि actually what is our real passion and what really we want to do in life, right? I'm also an IT consultant. मेरा जॉब है, I'm an IT consultant. ये पूरा पैशन है मेरा। मेरा यही है कि एक दिन जॉब छोड़ के शायद मैं अपनी पैशन को परस्यू करूँ। So like what is your passion? इधर अभी हमने सुना that you are a singer, फिर आप डांस भी सीख रहे हैं, आप गिटार भी कर रहे हैं, बहुत कुछ अलग अलग कर रहे हैं, you are taking part in this beauty contest and stuff, okay? So like what is your passion? अगर आपने अभी तक डिस्कवर किया हो कि आपको अगर चूज करने को बोले कि भाई आपका जो करियर है वो या तो फिर और कुछ ऑन क्रिएटिव साइड, so what will you choose? मैं फॉर श्योर डेफिनेटली सिंगर, क्योंकि दैट इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ माई लिस्ट। जब भी मैं गाना गाती हूँ इट्स लाइक आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, और ऊपर से मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आरजे होस्टिंग इज समथिंग दैट्स अनदर पैशन। तो इन सब में से वो दोनों को चूज करती हूँ मैं। ग्रेट। तो जब आप आर्जिंग करती है तब भी क्या आपके व्यूअर्स के लिए व्हाइल टॉकिंग यू सिंग फॉर देम समटाइम्स? या समटाइम्स, बट बोर हो जाएंगे ना अगर मैं ही गाना गाती रहती हूँ। कुछ गाना तो प्ले भी करती हूँ, बट आई लाइक टू गेट सम गेस्ट्स, एंड हमारे शो पे क्या होता है ना, वी गेट सम गेस्ट्स एंड देन वी ट्राई टू एंगेज, एंड कुछ टॉपिक होता है, वो टॉपिक के हिसाब से वी टॉक एंड वी गिव सम अवेयरनेस। अभी तो नेक्स्ट वीकेंड मेरा शो होने वाला है, अगर व्यूअर्स टीवी चार के व्यूअर्स प्लीज listen to my show on Sunday at 10 to 10:30 on CMR 101.3. वो तो तेलुगु में होता है, आई होप कि मतलब हमारे जो व्यूअर्स है, जो तेलुगु व्यूअर्स, जिनको तेलुगु भाषा समझ में आती है, जरूर मतलब व्यूअर्स जिनको भी तेलुगु लैंग्वेज समझ में आती है वो जरूर देखिए। फिर से कौन सा चैनल बोला आपने? CMR 101.3। CMR 101.3 जरूर देखना, संडे राइट? Yes, Sunday 10 to 10:30. Okay, perfect. तो रेनू, हाँ, आपका पैशन इज सिंगिंग, हाँ, लाइक यू आर इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स सिंगिंग, राइट? definitely. तो फिर हमें भी कुछ सुना दीजिए, हम भी कुछ सुनना चाहते मैं तो बहुत प्रैक्टिस कर लिया आज। तो डेफिनेटली हाँ, but as I said, I'm an amateur singer, so I'm not professional yet. Yeah, तो अभी मेरा फेवरेट सॉन्ग श्रेया घोषाल की हंसी बन गए सॉन्ग, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू सिंग फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ टीवी चार। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी कर मुझे पता, आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। ओ
बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ। हम काफिरों को खुदा क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ। हम काफिरों को खुदा हसरतें अब मेरी तुमसे ही छा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरी आसमां मेरी ज़मीं बन गए। ओ, Oh my God! Like literally, I have tears in my eyes. कि ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, कनेक्ट करता है बहुत सारी अलग अलग तरह से, और मैं पूरी खो गई थी उस गाने में. Like I was also singing along with you. Like beautiful, beautiful. Thank you, Dhwani. I can see. I was able to see you. You were singing along with me. शायद हम ना next song दोनों भी गाएंगे. You sing with सिर्फ ये बोलना ही है, मैं गा नहीं पाऊंगी. No, I'm like, मुझे अभी ऐसा हो रहा है कि मैं चुप हो जाऊं और मैं सिर्फ आपको बोलूं कि आपको जितना गाना है गाने पे सब गाते रहिए और मैं आपको बस ऐसे बैठे बैठे सुनती रहूंगी. मैं जैसे बोला ना, मेरे को गाना बहुत पसंद है. जैसे if I have someone listening to me, then I'll just keep singing for the whole day. Yeah, then I am here. I'm all yours. हम ना 1 घंटे का शो नहीं, पूरा 24 hours का शो रखेंगे. Like, of course. So to my TV chart team, of course we'll think upon it कि हम ऐसा करते हैं. आप, मैं और आपका गाना. मैं सिर्फ बैठी रहूंगी और आप गाते जाइए. Complete music हो जाएंगे ध्वनि. No, it's like see रेनू, क्या होता है कि जो लोग मैं म्यूजिक के बारे में और कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे सूदिंग म्यूजिक पसंद है, मुझे अच्छा म्यूजिक पसंद है जो मेरे कानों को सुनना अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स मुझे और तो कोई इन डेप्थ नॉलेज है नहीं. सो लाइक मी देयर आर मेनी पीपल कि जिनको गाने सुनना पसंद है, और गाना ऐसा नहीं है कि फिर उसके पीछे वो गिटार एंड पियानो और वो सब होना ही चाहिए. अच्छा गाना है, सूदिंग वॉइस है, then people are gonna listen for hours. Yeah. Right? That's true. वही होता है ना. मेरा और एक ड्रीम है, गिटार के साथ मैं अपने गाने भी पेश करूं. शायद एक दिन जब मैं प्रैक्टिस करना खत्म हो जाएगा. Okay. We will probably have another show. Perfect. We will have. Yeah. You will sing and you will play guitar. Yeah. Hopefully, fingers crossed. Like, are you learning? आप सीख रहे हैं गिटार किसी के पास या ऐसे? मैंने एक्चुअली लेवल में बोली ना, लाइक मेरे पास इतना टाइम मैनेज करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज है, तो इट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी. तो लेवल 1 तो किया है मैंने गिटार में, बट उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया कुछ टाइम की वजह से. बट अभी तो टाइम है, तो मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के ऐसे ही, आई हैव अ गिटार, तो मैं बस ऐसे बस. So hopefully in a month or 2 maybe जब आप completely ready हो with your guitar thing, we'll again call you on. उस टाइम तो डबल क्या बोलते हैं, डबल एंजॉयमेंट, डबल मस्ती. Of course. अभी भी बहुत सारी और मस्ती करनी है आपसे, मुझे बहुत सारा और कुछ सुनना है, because you are an RJ, okay? So the time is gonna come like within next 5 to 10 minutes कि जब मैं कुछ नहीं बोलूंगी और सिर्फ आप बोलेंगे, like you are RJ. प्रिपेयर नहीं हूँ ध्वनि. It's okay. मैं सिर्फ सुनने के लिए आई हूँ आज. अच्छा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा तो आर्जिंग कराऊंगी, मुझे सुनना है. Oh my God. ठीक है.
फॉर आवर व्यूअर्स इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, बट आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमें रेनू जी के पास से अभी और बहुत सारे गाने सुनने हैं, उनके पास से आरजेइंग करवाना है और बहुत सारी गपशप भी करनी है. So stay tuned on Strings Connection only on TV4. I'll be right back after this short break. Hello and welcome back to Strings Connection only on TV4 conceptualized by Haima Khan. हमारे साथ है रेनू जी. तो रेनू जी, पे जाने से पहले आपके पास से हमने गाना सुना, बहुत ही सूदिंग वॉइस है आपकी रेनू जी. ओके, एंड आई एम श्योर दैट अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करके दिल लगा के सीखेंगी, then I'm sure you're gonna go far. Thank you so much, Dhwani. I'm very delighted to hear your words. मतलब बहुत ही encouragement और बहुत ही motivation मिल रहा है मुझे. Yeah, because you have that spark in you. Thank you so much. Tell me that who all are there in your family? आपके family में कौन कौन है? ठीक है. My family is very small. मम्मा, पापा और दीदी, elder sister तो इधर ही रहती है. उसका एक मेरा छोटा सा नेफ्यू है. Okay. तो he is 1.5 years old. बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट. आई होप कि एक दिन मैं उसको भी शो पे लेके आऊं एंड वो हम दोनों को कुछ बात नहीं करने देगा. बहुत ही एक्टिव है, he is very active. तो मुझे उसके साथ मतलब ऐसे खेलना बहुत पसंद है. तो आपका अभी क्वारंटाइन में टाइम उसके साथ ही निकल जाता है? नहीं, मैं तो दीदी के पास नहीं हूँ. ओके, वो अलग रहते हैं. हाँ, तो शायद होपफुली थिंग्स गेट सेटल डाउन एंड मैं फिर से जाके मुझे उसके साथ खेलना पड़ेगा. एंड मम्मी पापा तो इधर नहीं है, मतलब हैदराबाद में है. तो जब आपने उनको बोला फॉर योर सिंगिंग पैशन, तो हाउ वर दैट रिएक्शन? उनका रिएक्शन कैसा था? तो क्या है ना, जैसे आई वॉज बॉर्न, मेरे मम्मी को पता है कि मैं शायद सिंगर बनने का कुछ क्वालिटीज है मेरे में, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज सिंगिंग. मैं बहुत ही ज्यादा गाने सुनती थी और आई वॉज एबल टू कैच एवरी सॉन्ग. मतलब एक बार सुन लो और पूरा गाना गाओ, ऐसा रहती थी मैं. तो उसी टाइम पे शी वॉज लाइक चलो पैशन तो है, कुछ तो है इसमें. तो शी स्टार्टेड सेंडिंग मी फॉर क्लासेस एंड ऐसा. बट क्या होता है, जैसे 10th आ गई, मेरा हाई स्कूल में आ गई, उसके बाद इंटरमीडिएट, बीटेक में उसके चक्कर में तो थोड़ा मतलब आई हैड टू कीप इट असाइड.
बट फिर भी उस टाइम पे भी मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती रहती थी. आई वॉज पार्ट ऑफ तेलुगु सिंगिंग शोज इन टीवी में जो शोज होता है. आई पार्टिसिपेटेड इन देम एंड एक बार तो I was also a best female singer for the entire Hyderabad colleges. Yeah, I won best female singer. वो मेरे लिए बहुत बड़ा accomplishment है जो I will never forget. So basically, your parents knew, आपके parents जानते थे कि आपको गाना गाना पसंद है and you are pretty much good at it. So they are a bit supportive in this, right? Yes. But ऐसा नहीं है कि career छोड़ के सिर्फ singing में जाओ, ऐसा नहीं है. But they are happy to pursue my passion along with my career. But ऐसा नहीं होता है ना. जब when you are so much into it, you have to make it your profession and career. And मेरे लिए तो वो ट्रांसिशन अभी तक तो नहीं हुआ. आई होपफुली एक दिन मेरा ट्रांसिशन हो जाए एंड सिंगिंग ही मेरा करियर और प्रोफेशन बन जाए. तो अब रेनू जी जरूर होगा वी विश के वो हो. और आपने जैसे अभी कहा दैट आप हैदराबाद में एक कंपटीशन आपने जीता, राइट? So like, did you perform Hindi songs or Telugu songs over there? Oh, it was mostly Telugu. वो क्या है ना, तेलुगु के म्यूजिक डायरेक्टर्स आके, it was judges भी तेलुगु के ही है, तो पूरा तेलुगु was my comfort zone उस टाइम पे. Okay. But फिर भी because I was born and brought up in Hyderabad, मेरे लिए हिंदी भी इतना difficult और मुश्किल नहीं था. एंड मैं बहुत गाना सुनती थी. मैं मेरे लिए इतना ज्यादा हिंदी सॉन्ग सुनती थी उस टाइम पे. हाँ, I was और हिंदी is pretty much good. आपकी सिर्फ एक्सेंट से पता चलता है that you belong to southern India. Okay. Yeah. बाकी आपका हिंदी is perfect. Oh, that's thank you. मैं तो मैनेज कर रही हूँ तब से. Honestly. No, your Hindi is good. So yeah. I am curious. आपने बोला कि आपका comfort zone was in Telugu songs. Yeah. तो अगर आपको कोई तेलुगु सॉन्ग याद हो और आप अगर हमें सुनाएं, like I'm curious to listen the song. Yes, I'm ready. Okay, please. मैं गाना सुनाती हूँ. ये वाला गाना it was my all time favorite. मैं actually दूसरा गाना गाने के लिए सोच रही थी, but this was my all time favorite and I want to sing this song. मैं गाने के बाद आपको मीनिंग भी बताऊंगी, बट अभी तो सिर्फ जस्ट छोटा तेलुगु गाना सुनाती हूँ अभी. కమ్మని ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే, ప్రియతమా నీ వచట కుశలమా నీ నిజత కుశలమే, ఊహలన్నీ పాటలే కలల తోటలో, తొలి కలల కవితలే మాట మాటలో, ఓహో కమ్మని ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే, ప్రియతమా నీ వచట కుశలమా నీ నిజత కుశలమే. तो ये है तेलुगु गाना. इसका मीनिंग यही है कि मैंने एक लेटर लिखा है मतलब अपनी बॉयफ्रेंड के लिए या लवर के लिए, जिसको भी मैं प्यार करती हूँ. आई जस्ट रोट अ लेटर विद ऑल माय फीलिंग्स इन इट. तो इसकी अराउंड सॉन्ग है. प्रेमा लेखा बोलते हैं. प्रेमा लेखा इज लव लेटर. लव लेटर. ओके. यस. तो ये गाना तेलुगु की है. दिस वाज माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग. सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? दिस वॉज माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग. जब भी लाइक कोई भी जो मैं कंपटीशन बता रही थी उसमें भी मैंने यही गाना गाई थी एंड आई रियली लाइक्ड इट. ओके. समझ में नहीं आया क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगा. अगर मुझे तेलुगु में बोलना हो कि मेरा नाम ध्वनि है तो मैं कैसे बोलूंगी? ना मेरा इज ना पेरू. नाम इज पेरू. ना पेरू ध्वनि. ना पेरू ध्वनि. यस, आपको आ गया तेलुगु. ना पेरू ध्वनि. और अगर नहीं अभी ना आपका नाम क्या है तो नी इज आप. नी पेरू ఏంటి నీ పేరు ఏంటి? ఏంటి. యా.
नी पेरू ए टी. ना पेरू रेनू. It's fun. Like I'm fond of learning new languages. मुझे पहले से बहुत अच्छा लगता है नई नई भाषा सीखना. हाँ मतलब बहुत डीप तो कभी नहीं गई, बट हाँ इतना छोटा मोटा अगर आए मेरा नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है तो इट्स फाइन फॉर मी. मेरा दूसरा भी और एक साइड ऑफ रेनू भी है. उसमें मैं कोरियन बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत साउथ कोरिया बात भी कर सकती हूँ. ओह वाओ. हाँ. like आपने सीखा है कोरियन लैंग्वेज? मैं कोरियन ड्रामास बहुत देखती थी, तो उसकी वजह से आई स्टार्टेड लर्निंग एंड मेरे को थोड़ा बहुत तो आता है. मतलब व्यूअर्स, शी इज अ कंप्लीट पैकेज. बहुत कुछ आता है इनको, बहुत कुछ और करना भी है. राइट. रेनू जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स चेक योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड योर कॉमन सेंस. ठीक है, कॉमन सेंस तो है ही नहीं. अभी हम चेक कर लेते हैं ना. ठीक है, बट अभी अभी बता रही हूँ मैं, मेरा कॉमन सेंस 0 है, तो मैं ट्राई तो करूंगी अभी. ओके, इट्स फन. तो टेल मी कि कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर तो जाती है पर नीचे नहीं आती. कुछ क्लू मिल सकता है? क्लू तो मैं इसमें क्या दूं आपको? मतलब नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग? जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ऐसी कोई भी चीज जो ऊपर तो जाती है पर नीचे नहीं आती. मेरे को तो ना सिर्फ दिमाग में बर्ड्स आ रहे हैं, काइट आ रही है, और एरोप्लेन भी नहीं. ये तीनों तो नहीं है. ओके, सो मैं आपको अगर एस्केलेटर. मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ. हाँ, मैं एस्केलेटर तो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है ना. नहीं, एस्केलेटर नीचे भी तो आता है. नहीं, वो दूसरा एस्केलेटर है, एक ही एस्केलेटर नहीं है. ओके, चलो मैं बता ही देती हूँ. हाँ. आंसर इज एज. अच्छा, वाओ. यस, एज हमारी बढ़ती रहती है. नहीं, होप कि हम लोग पॉज भी कर सकते हैं कभी कभी. पॉज करेंगे एज को. हाँ, एज को पॉज कैसे करेंगी रेनू जी आप? ऐसे हमेशा खुश रख के. इट्स लाइक एज इज जस्ट द नंबर. वो तो जो बढ़ने वाला है वो बढ़ने ही वाला है, ठीक है, बट यहाँ से हम यंग कभी भी दिख सकते हैं. फॉरएवर यंग. तो सेकंड क्वेश्चन. मैं तो फर्स्ट में फेल हो गई. दोनों में सेकंड में फेल तो होते. इजी वन बट अ बिट ट्रिकी. अच्छा. Few months have 31 days. Few months have 30 days. So how many months have 28 days? 1 month कौन सा? फरवरी में, वो भी लीप ईयर में होता है ना? सिर्फ लीप ईयर में आता है, नॉट हर एक. सारे महीनों में 28 डेज होते ही नहीं है. ऐसे ही 30-31 पे डायरेक्ट चले जाते हैं. समझी नहीं. My question was, few months have 30 days, few months have 31 days. How many months have 28 days? तो 28 तो सब में ही होते हैं ना, सिर्फ. Oh yeah. Oh my You can God. ask this to your friends, okay? हाँ हाँ हाँ, अभी तो पूरा शो में आ जाएगा. मैं कैसे पूछूंगी? Okay, so the last one. ऐसी एक चीज जो लेडीज पहनती है बट जेंट्स पहनते भी है और खाते भी है. Oh my God. मुझे आपको ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से लेके आया आप? सीरियसली. नेक्स्ट टाइम मैं आज शो पे ट्राई करूंगी. ऑनेस्टली मैं आपका ये कॉन्सेप्ट लेके आज मैं अपनी शो पे ट्राई करूंगी. मैं बहुत ही डिफिकल्ट है. सिर्फ हम लोग पहनती है और जेंट्स पहनते भी है और खाते भी है. My God.
व्यूअर्स आप भी सोचिए क्या गाते हैं हम लोग? नहीं गाते क्या उसको? नहीं, हम तो कभी खा ही नहीं सकते क्योंकि हम खिलाते हैं। Oh my God. बता दूं? I am going to give up. जूता। मैं अभी तक खिलाई नहीं किसी को। नहीं, मैंने खिलाई है। कितने बार? कितने लड़कों? एक ही बार। कितने लड़कों को? एक ही लड़का? एक ही बार। My God, it was fun, isn't it? बहुत बहुत ज्यादा फन है। होपफुली नेक्स्ट टाइम ना मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आऊंगी अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल की काम है। क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ सिंगिंग हाँ, मेरा तो सिर्फ वही पे है। क्यों ना एक और गाना हो जाए। हाँ, फॉर श्योर। ये भी मेरा फेवरेट ही गाना है। मैं ना 2 गाना प्रैक्टिस किया है, दोनों में से क्या गाऊं? I'll ask you। एक है समझावन अनप्लग्ड वाला गाना, आलिया भट्ट, जो आलिया भट्ट ने गाया था। हाँ, एक है जैकपॉट मूवी से कभी जो बादल बरसे। What do you want to listen in दोनों में से? My personal favorite would be समझावा। Okay. मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिन लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिन लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तो दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तुरता, तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है उन्हें तेरा की मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। मैं चंगा नहीं की ताबेबा, मैं चंगा नहीं की ताबेबा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया का, वे बड़ा पछताया का, नाल तेरा जोड़ के। थोड़ा और गाओ ना। अभी खत्म हो गया गाना, इतने खत्म ही ना हो। नेक्स्ट होगा अभी जो बादल भी मैं गाऊंगी तो। हाँ, so like we are towards our end. Okay. So आप गा ही दीजिए। ठीक है, ये भी गाना। पहले कभी न तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया, गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदाए क्यों किया। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ,
तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लो तो गम दे खुशियां सह लो साथिया। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिले है मेरे तो सब यहाँ, मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूं मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूं क्या कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लो तो गम दे खुशियां सह लो साथिया। ब्यूटीफुल, थैंक यू सनी जी। मुझे क्या लग रहा है कि एपिसोड्स में हमारे पास लिमिटेशंस होती है, ठीक है, पर मैं आपको पर्सनली तो फोन करके बोल सकती हूँ कि आप मेरी भी गाने गाएं। तो श्योर वो तो हो सकता है, हर रोज हो सकता है, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। एग्जैक्टली, अभी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपका वॉइस और आपके गाने। सही में ऐसा लग रहा है कि ये चलता ही जाए, नेवर एंडिंग। आई एम श्योर कि जब व्यूअर्स ये देखेंगे तब उन्हें भी ऐसा ही लगेगा, दे विल बी लाइक वाओ, गाते जाए और व्यूअर्स हमारे सुनेंगे। ओह थैंक यू सो मच ध्वनि। मेरे को मतलब आई रियली लव्ड एंड एंजॉयड द होल शो, एंड मैं तो इतना खुशी हूँ कि टीवी चैनल ने मेरे लिए अपॉर्चुनिटी दिया है, क्योंकि नाउ पीपल नो मी एज अ होल पैकेज एज यू सेड। अभी तक तो कि सबको इतना मेरा सब टैलेंट्स के बारे में पता नहीं है, बट एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला है इस शो के बारे में। We are also thankful, and I am also thankful on behalf of entire TV Chart team and Strings Connection that आप हमारे शो पे आई और आपने इतना अच्छा गाना गाया, and we like enjoyed it thoroughly. We also enjoyed it thoroughly, and I'm sure हमारे viewers को भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा हमारा ये एपिसोड। And I request all my viewers कि जब ये एपिसोड देखें, please do comment that what are your views on this episode, what are your reviews on this episode, right? Yeah, I'm looking forward as well. Sure. So Renu ji, अगर मैं आपको पूछूं that through this medium, through TV Char, अगर आप हमारे viewers को कुछ मैसेज देना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, तो आप कह सकती हैं। For sure. अभी तो बहुत टफ टाइम चल रहा है because of कोरोना एंड COVID-19. हमको लॉकडाउन करना पड़ रहा है and we have to stay quarantine. This is a very difficult period, but just hang on, क्योंकि ये तो खत्म होने वाला है। But still हमारे लिए ये भी ना, we just have to be happy and grateful for this period, क्योंकि you know we get to see other side of life. Exactly. We were so used to the busy life. अभी तो थोड़ा आराम मिल रहा है, तो use this time, don't complain and enjoy this time with the family, क्योंकि not many people are well lucky to have a family, so just be happy for even in this period. Exactly. और आपकी तरह कुछ ना कुछ क्रिएटिव में से ढूंढ के निकालिए and pursue your passion or career, whatever. Yeah, for sure. क्योंकि that is, you know, कुछ भी करो जो आपके मन, जहाँ पे आपका मन है, exactly. And it brings you a lot of happiness. Yeah, exactly. बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। So रेणु जी,
It was a lots and lots of fun talking to you and connecting to you. Thank you so much for coming to Strings Connection and giving your precious time to us. Thank you so much. Thank you, Dhwani. Take care. Yeah. So friends, ये थी रेनू जी हमारे साथ, एंड जैसे कि आपने सुना that वो कुछ ना कुछ करती रहती है. She is utilizing this quarantine time to create समथिंग न्यू. अंदर का जो छुपा हुआ है हमारे अंदर टैलेंट वो बाहर लाते हैं. सो जस्ट ट्राई एंड फोकस के आप लोगों के अंदर भी आई एम श्योर बहुत कुछ टैलेंट छुपा हुआ होगा. सो जस्ट ट्राई एंड फोकस ऑन इट और वो बाहर लाइए. इस क्वारंटाइन टाइम को यूटिलाइज कीजिए एंड हम अब फिर से मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ. टिल देन डोंट फॉरगेट टू सी स्ट्रिंग्स कनेक्शन ओनली ऑन TV4 conceptualized by Haima Khan. Me Dhwani signing off. See you.